नमस्ते बच्चों। आज हम 10th क्लास की हिंदी क्षितिज का तीसरा पाठ सेनापति के प्रश्नोत्तर करेंगे। सेनापति जी के शब्दार्थ और सरलार्थ हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब प्रश्नोत्तर करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, कवि ने किस ऋतु को ऋतुराज कहा है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से जो सही हो वो लिखना है। तो चारों में से सही है बसंत यानी घ। सुरचाप का अर्थ है इंद्रधनुष। इसका तीसरा प्रश्न है, कविता में बंदीजन किसे कहा गया है। इसका उत्तर है कविता में बंदीजन कोयल को कहा गया है। चौथा प्रश्न है, प्रिय ने किस ऋतु में वापस आने के लिए प्रेयसी को कहा था। इसका उत्तर है प्रिय ने प्रेयसी से वर्षा ऋतु में वापस आने को कहा था। इसका पांचवा प्रश्न है, ऋतु वर्णन में ऋतुराज किसे कहा गया है। इसका उत्तर है ऋतु वर्णन में बसंत को ऋतुराज कहा गया है। छठा प्रश्न है, निबल अनल से क्या तात्पर्य है। इसका उत्तर है तात्पर्य यह है कि बहुत अधिक ठंड के कारण आग की गर्मी भी कम प्रतीत हो रही है। सातवां प्रश्न है, चतुरंग दल से सेनापति का क्या तात्पर्य है। इसका उत्तर है चतुरंग दल का अर्थ 4 अंगों से युक्त सेना होता है। ये 4 अंग है हाथी सवार, घुड़सवार, रथ सवार और पैदल चलने वाले सैनिक। कवि ने बसंत ऋतु में फूलों से युक्त वनों और उपवनों में स्थित वृक्षों को ऋतुराज बसंत की चतुरंगिणी सेना बताया है, जो ऋतुओं के राजा बसंत के आगमन की सूचना दे रही है। बच्चों, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आठवां प्रश्न है, सावन के माह में कामदेव नायिका को परेशान कैसे कर रहा है। इसका उत्तर है सावन का महीना आते ही आकाश में काली घटाएं घिर आई है, बार बार बिजली चमक रही है और बादल भयंकर ध्वनि में गरज रहे हैं। ध्वनि यानी आवाज। कोयल, मोर आदि पक्षी कलरव कर रहे हैं। कलरव यानी आवाज कर रहे हैं। नन्ही बूंदों से शीतल पवन चल रही है। शीतल यानी ठंडी। ऐसे वातावरण में प्रेयसी को कामदेव के प्रभाव से विरह रूपी बुखार चढ़ आया है। वह प्रिय से मिलने को तरस रही है। इसका 9वां प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में बादल और हवा की क्या स्थिति हो गई है। इसका उत्तर है कवि सेनापति ने छंद में ग्रीष्म और वर्षा ऋतुओं का श्लेष अलंकार के माध्यम से एक साथ वर्णन किया है। ग्रीष्म ऋतु आने से धरती और आकाश तप रहे हैं और गर्म हवा आग की लपट के समान होकर शरीर को झुलसा रही है। सभी लोग ग्रीष्म के ताप से व्याकुल होकर बादलों की शीतल छाया की चाह करते हुए व्याकुल हो रहे हैं, यानी ठंडी छाया की इच्छा कर रहे हैं। इसका 10वां प्रश्न है, सेनापति का ऋतु वर्णन हिंदी साहित्य में अनूठा क्यों है। इसका उत्तर है हिंदी के कवियों में सेनापति अपने प्रकृति वर्णन के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। सेनापति रीतिकालीन कवि थे। रीतिकालीन अधिकांश कवियों ने श्रृंगार रस प्रधान रचनाएं की है। सेनापति ने विस्तार से प्रकृति वर्णन भी किया है। प्रकृति वर्णन के 2 स्वरूप रहे हैं, उद्दीपन रूप तथा आलंबन रूप। उद्दीपन प्रधान रूप में प्रकृति केवल भावों को उत्तेजित करने वाली दिखाई गई है और आलंबन प्रधान रूप में प्रकृति ही कविता का विषय बनाया गया है। कवि सेनापति के प्रकृति वर्णन की विशेषता यही है कि उन्होंने लीक से हटकर
आलंबन का प्रधान प्रकृति का वर्णन किया है। सेनापति ने सभी ऋतुओं का विविधतापूर्ण चित्रण किया है। सभी ऋतुओं के दृश्यों का विस्तार और सजीवता से वर्णन हुआ है। इस वर्णन में सेनापति के सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय मिलता है। वह ऋतुओं का शब्द चित्र उपस्थित करने में निपुण है। हमारी पाठ्य पुस्तक में सेनापति के प्रकृति वर्णन पर आधारित 4 कवित्त संकलित है। इनमें बसंत, ग्रीष्म और वर्षा का श्लेष अलंकार पर आधारित संयुक्त वर्णन तथा वर्षा और शीत ऋतु का वर्णन सम्मिलित है। इनमें सेनापति के प्रकृति वर्णन की सभी विशेषताएं विद्यमान है। इसका 11वां प्रश्न है, पठित काव्यांश के आधार पर शीत ऋतु का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, शीत ऋतु ने अपनी प्रबल सेना के साथ जगत पर आक्रमण किया तो आग की शक्ति क्षीण हो गई अर्थात नष्ट हो गई और सूर्य का ताप भी ठंडा पड़ गया। बर्फ जैसी ठंडी वायु चलने लगी है जो शरीर में तीर की भांति चुभ रही है। शीत के भय से गर्मी भागकर घरों के कोनों में जा छिपी है अर्थात घरों के भीतर ही ठंड से कुछ रक्षा हो रही है। लोगों ने शीत से बचने के लिए अलाव जला लिए हैं। अलाव यानी लकड़ियों में आग लगाकर तापते हैं। तापने वालों की आंखों से धुएं के कारण पानी बह रहा था, मानो ठंड के भय से रो रहे हो। लोग ठंड दूर करने के लिए आग पर गिर पड़ रहे हैं। आग के जरा सा सुलगते ही लोग उस पर झुककर तापने लगते हैं। आग पर हाथ फैलाकर झुके हुए लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि आग को ठंड से भयभीत देखकर लोगों ने उस पर हाथ फैलाकर और झुककर उसे अपनी छातियों के नीचे छिपा रखा है। इसका 12वां प्रश्न है, बसंत ऋतु के सौंदर्य पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। उत्तर, बसंत को ऋतुराज यानी ऋतुओं का राजा कहा गया है। शीत ऋतु के पश्चात बसंत ऋतु के आगमन से ऐसा लग रहा है मानो शीत को पराजित करने और जीव जगत को आनंदित करने के लिए ऋतुओं के राजा बसंत ने चतुरंगिणी सेना सजाकर चढ़ाई कर दी हो। राजा बसंत के स्वागत में कोयल रूपी बंदीजन प्रशंसा करने वाले उसका गुणगान कर रहे हैं। भोरों की गुंजार के रूप में राजा के मनोरंजन के लिए गायकों द्वारा गीत गाए जा रहे हैं। चारों ओर छाई फूलों की सुगंध सोने में सुगंध का दृश्य उपस्थित कर रही है। सरसों के पीले खेत राजा के स्वागत में बिछे सुगंध से युक्त होने के बिछोने हैं। इस प्रकार बसंत के स्वागत में आज धरती पर चारों ओर शोभा छाई हुई है और सभी प्रकार की सुखदायी साज सजा दिखाई दे रही है। बच्चों, इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखें।